माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता, वह तो अनमोल होती है। कहते हैं जिंदगी अपने सभी रंग इसी जीवन में दिखाती है और यह सच भी है। मैंने शायद ही कोई सुख अपने माँ बाप को दिया हो। आज भी याद है जब पिछले जन्मदिन पर माँ का फोन रात को आया था तो मैंने उन पर बहुत गुस्सा किया था। रात के समय जब फोन की घंटी बजी, मैंने फोन उठाया तो माँ बात कर रही थी। उन्होंने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया था। मैं उनकी भावनाओं को न समझते हुए उन पर चिल्लाने लगा और फोन काट के सो गया। मेरे इस तरह फोन काट देने से माँ बहुत दुखी हो गई थी और रोने लगी थी। उनकी यह हालत पिताजी से देखी नहीं गई और उन्होंने मुझे तुरंत फोन कर दिया। जैसे ही पिताजी का फोन आया मैं चौंक गया। कई वर्षों से पिताजी ने मुझे फोन नहीं किया था। मैंने जैसे ही फोन उठाया पिताजी ने शब्दों की बौछार लगा दी। मैं हाँ या ना में कोई जवाब न दे पाया, सब कुछ बस सुनता रहा। पिताजी फोन पर बोले, 25 साल पहले तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। 25 साल पहले डॉक्टर के लाख समझाने पर भी तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ऑपरेशन नहीं करवाया था। डॉक्टर साफ साफ बोल चुके थे कि माँ या बच्चे में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। तुम्हारी माँ ही थी जो तुम्हारे जिंदगी और मौत से लड़ी थी। पूरे 24 घंटे प्रसव पीड़ा झेली थी, तब जाकर तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम उन्हें पागल समझते हो। तुम्हारे पास उनसे बात करने के लिए वक्त नहीं है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यह कहकर पिताजी ने फोन काट दिया। पिताजी की बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। मेरी नजरें शर्म से झुक गई थी। मैं पूरी रात बेसब्री से सुबह का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई मैं तैयार होकर माँ के पास गया और उनके पैर छूकर उनसे माफी मांगी। माँ बोली, लल्ला आज तेरा जन्मदिन है तो हमेशा खुश रहे और आगे बढ़े। माफी किस चीज की, आ मेरे पास बैठ। माँ पिताजी को आवाज देती है, सुनते हो, इधर आओ, देखो लल्ला आया है। पिताजी मुझे देखते ही गुस्से में बोलते हैं, यहाँ क्यों आए हो। मैं कुछ बोल पाता तब तक माँ बोल पड़ी, गुस्सा मत कीजिए, माफ कर दीजिए उसे। माँ पिताजी को समझाती है। पिताजी मुझे माफ करते हुए गले लगाते हैं और जन्मदिन की बधाई देते हैं। सही कहते हैं, दुनिया में सिर्फ माँ की ममता अनमोल होती है, इसका कोई मोल नहीं होता है। हम कितनी भी गलती कर लें, अपने माता पिता को कितना भी कष्ट पहुंचा दें, वह हमें माफ जरूर कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।